नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान। मैं हूं मनोज पांडे। राम राज में दूध मिले तो कृष्ण युग में घी, कोरोना राज में दारू मिले घर का सामान बेच के पी। धन्य है छत्तीसगढ़ सरकार और उनके मंत्री। एक तरफ जनता रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गई है, घर में राशन भराने के लिए पैसे तक नहीं है। कोरोना महामारी के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्ण शराबबंदी पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार कल से शराब की चाशनी में डुबकी लगाने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। आइए जानते हैं हमारे कोंडागांव के संवाददाता चंद्रभान से एक रिपोर्ट। कोंडागांव इस समय हमारे समक्ष मौजूद हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष पांडे जी, जो कोंडागांव बस्तर से बिलोंग करते हैं। वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तो आशुतोष जी, आपका स्वागत है। मेरा प्रश्न यही है कि इस समय देश में संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है और एक और केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के फैसला किया है कि देश में पुनः शराब जो बंदी थी उसको पुनः शुरू किया जाए। इस पर आपका क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो मैं बुलंद हिंदुस्तान को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विषय को महत्वपूर्ण समझते हुए इस विषय पर हमारे जैसे संघर्षशील जो समाज सेवक जो लीडरशिप है उससे आपने ओपिनियन मांगा। इस विषय पर मेरा इतना ही कहना है कि मैं क्या कहूँ कि इस विषय पर मैं तो बधाई दूंगा ऐसी दारू भक्त सरकारों को, जो ऐसे महासंकट काल में भी जो है, जो जहाँ घर घर भोजन की दरकार है, जहाँ हाथ हाथ में काम की दरकार है, जहाँ इस देश को जान की फिक्र है, माल की फिक्र है, वहाँ आप दारू अलाउड कर रहे हैं। मैं पूछना भी चाहूंगा सरकार से कि क्या लगता नहीं कि आपने जो है इसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ साबित कर दिया। सरकार ने इस दारू को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ साबित कर दिया है। और साथ ही साथ शायद ऐसा सोचा होगा, हो सकता है कि ये किसान जो बेचारा गरीबी से, भुखमरी से, जो आज की डेट पर बदहाली से, जिसका इसकी एक फसल लुट गई, दूसरी लुटने को तैयार है, हो सकता है शाम को उसको आराम मिले, नींद अच्छी आ जाए, इसलिए सरकार ने उसकी चिंता करी होगी और उस किसान की चिंता करते हुए दारू बहाली करी है। या फिर यह भी हो सकता है कि यह सोच रही होगी सरकार कि थानों में केसेस बहुत कम आ रहे हैं, पुलिस वालों को काम कम हो गया, तो इसी बहाने दारू। क्या आपको नहीं पता है, क्या सरकारों को नहीं पता है, क्या विद्वान जनों को नहीं पता है कि दारू एक्चुअल में क्या है? एक तरफ ये लोग बड़े बड़े वादे करते हैं जब विपक्ष में होते हैं कि हम दारू बंदी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और दूसरी बात जैसे ही सरकार में आते हैं तो सबसे पहले दारू बेचना और पीना दोनों शुरू हो जाता है। अद्भुत है। और ऐसे लोगों को हम राष्ट्रभक्त समझते हैं, ऐसे लोगों को हम देशभक्त समझते हैं। तो मेरा तो यह कहना है कि समाज चिंता करे, समाज सोचे, क्या ये जो लोग हैं, जो मान के चलिए इस टाइप के लोग हैं, जो इस टाइप के निर्णय लेते हैं ऐसे भयंकर संकट काल में, जहां लोगों को न जाने, आप देखिए कैसी स्थिति है आज। आप कह रहे हैं, बहुत ठीक है, मैं मानता हूं, आप कह रहे हैं कि लोग सेवा कर रहे हैं, सरकार लगी हुई है, फंड दिया जा रहा है, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है और देश का न्यायालय भी जानता है कि इस विषय पर जो है कितनी ईमानदारी से काम होने वाला है। जो हाथ अभी तक इस देश को लूट रहे थे, क्या लगता है रातों रात वो हाथ ईमानदार होकर के क्या महादान पुण्य करने लग जाएंगे? तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं ऐसे संकट काल में। लेकिन विशेषकर जहां तक बात दारू बहाली का है, तो मैं तो इसका विरोध करूंगा और निश्चित रूप से समाज से आग्रह भी करूंगा कि ऐसे लोगों का, ऐसे निर्णय का हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए। जी आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे आशुतोष पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। बहुत बहुत धन्यवाद।